वेलकम टू टेफ्ट गैलेक्सी, कीप वाचिंग कीप लर्निंग। यूपी लेखपाल के लिए प्रैक्टिस चैनल पर कराई जा रही है ग्रामीण विकास संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं आज। पहला प्रश्न है, ग्राम सभा के संगठन के सुधार हेतु सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? 1986। शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ? फरवरी 2009 में। कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जाता? मकानों का निर्माण, पीने का पानी उपलब्ध कराना, क्षेत्र की साफ सफाई, गांवों के तालाबों की सफाई, ये सब होता है, बट मकान का निर्माण आपका इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला है आपका, कौन सी संस्थाएं SGSY योजना के अंतर्गत लोन देती हैं? तीनों हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? काम के दौरान खाने की व्यवस्था। इंदिरा आवास योजना के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है? ग्रामीण विकास के मंत्रालय से आप जो है जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 165 फीट। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कौन करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपके इस बार की परीक्षा में। अगला है आपका, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि की गई है? 12 से कम। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई 1994-95। अगला प्रश्न है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध होता है? ये आपका 3 वर्ष के लिए वैध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी गांव के भूखंड को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है खसरा। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? जालौन आएगा, हमीरपुर आएगा, झांसी आएगा, आगरा नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई? तो इसमें हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैंक यार्न प्राइस सब्सिडी योजना, थ्रिफ्ट फंड योजना, सारी की सारी। अगला है आपका प्रश्न, ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? तो सारे होंगे, वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, जल प्रदूषण की रोकथाम करके और मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके। पहली बार कृषि संगणना यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब कराया गया था? 1970 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट पॉइंट में इसको नोट करेंगे अपने नोटबुक में। अगला प्रश्न है आपका, शस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? 200। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफको, कृभको तथा IPL द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? संकट हरण बीमा योजना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? गैर अनुसूचित को हस्तांतरित जिलाधिकारी की आज्ञा से ही आपका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? तो आप देखेंगे, जरीब, कंपास और आपका थियोडोलाइट सबका इस्तेमाल होता है। पायरोलाइट तापमान, उच्च तापमान मापने में इस्तेमाल होता है। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया? महाराष्ट्र। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1960 में। अगला है, रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केंद्र और राज्यों द्वारा नीचे दिए हुए किस अनुपात में वहन किया जाता है? मैंने कहा था कि अनुपात हमेशा याद करके रखें, किसी भी योजना का, चाहे केंद्र और राज्य की रहेगी, उसका अनुपात जरूर याद रखेंगे आप। तो रोजगार आश्वासन योजना का जो अनुपात है वो 80:20 है। ठीक है। तो इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।